पुराने वर्ष में तो जो हुआ जो अब नया वर्ष आ गया 2019। इसमें पिछले 20 वर्षों से अपने सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में और डीगोना में अपने सब लोग वर्षों से कदम से कदम मिला करके और बहुत सारी मेहनत करके अपन ने इस डीगोना के विकास की गति सबके सहयोग से थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी, उन्होंने डीगोना और नागौर पर विशेष कृपा रखी। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, हमारे सहयोगियों का भी धन्यवाद करते हैं। और आज ये 18 नंबर जो पहले पिछली बार अपने गवर्नमेंट में थे तो अपने 48 नंबर पर, तो अपने मतलब 8, 18, 18 में ये सुख हुई। आपने तो 3 13 ही सुख। हाँ 3 13, क्योंकि अपने को 18 मिलता है वो खाली करना पड़ा है, 48 मिला वो भी खाली करना पड़ा, 98 में भी अपने वोट की, 8 में भी वोट की, 18 में। चुनाव में ये चलता रहता है। अभी आज ये मकान विधिवत रूप से इसको अपन खाली कर दिया। आज के बाद में अपना एड्रेस वही पुराना 62 गौरव नगर से। अब कई लोगों के मन में यह है कि भी आपने चुनाव लड़ा नहीं और हमने आपके बराबर रह करके लोगों से विरोध ले लिया, कांग्रेस का राज आ गया, सारे एमएलए कांग्रेस ही जीत गए वहां और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह आजादी के बाद इस नागौर का दुर्भाग्य है कि आप 1952 से लेकर के अब देख लो, कोई भी ऐसा सरकार नहीं है जिसमें नागौर का मंत्री नहीं। ये पहली सरकार है दुर्भाग्य से जिसमें नागौर का मंत्री नहीं। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, सरकार वसुंधरा जी की हो सकती है, गहलोत जी की हो सकती है, सुखाड़िया जी की हो सकती है, बहलूसिंह जी की हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई सरकार नहीं रही जिसमें नागौर का मंत्री नहीं रहा। ये पहली सरकार है जिसमें अपने नागौर का कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं रहा। ये दुर्भाग्य। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को तो मतलब जो है पिछले 2 टर्म को छोड़ दो, 3 और 13 के बाकी हमेशा नागौर जिले ने कांग्रेस के साथ दिया। और सीनियर आदमी भी हमने जैसे महेंद्र चौधरी को विधानसभा में उप मुख्य सचेतक बनाया। कोई उप मुख्य सचेतक के पास कोई पावर नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा उसको खुद को कमरा मिल जाएगा विधानसभा के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब उसके पास में अपनी पार्टी का भी कोई अधिकार नहीं। जैसे नगर पालिका में पार्टी जी एब्सेंट हो, जिला प्रमुख एब्सेंट हो, तो उस दिन उप प्रमुख और उप प्रधान के पास में ये पंचायत समिति की राजनीति करने वाले जानते हैं, उप प्रमुख उप प्रधान इनके पास टोंक के लोग भी हमारे बैठे हैं, टोंक के लोगों का भी स्वागत है। इनको दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया। अब उप मुख्यमंत्री को इस संवैधानिक पद तो है नहीं कि उसको अलग से शपथ दिलाई, वो भी मंत्री के रूप में शपथ लेते, बराबर में बैठते हैं। उनके 2 टोंक वाले बैठे, कह रहा हूँ कलेक्टर एसपी भी आपके उप मुख्यमंत्री के कहने से नहीं बैठे, वो भी मुख्यमंत्री ने अपनी मर्जी से एसपी आईसी कलेक्टर सब बना दिए। तो ये शिकायत है दिल्ली की। सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ, सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ है कि कांग्रेस के लोग सत्ता में आए, बीजेपी के लोग गए, लेकिन जो नाटक 2019 के अंतिम माह में हुआ, 2018 के अंतिम माह में हुआ, सबसे पहले तो
सचिन पायलट जी और गहलोत जी कहते थे हमारी 150 सीटें हैं, हमारी 135 सीटें हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि वो 99 सीटों पर होगा। अगर थोड़ा सा और तालमेल होता तो वापस सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती, लेकिन तो कोई बात नहीं बनी। तो अब वो समय तो नहीं, अब कार्यकर्ता बंधु समय चुनौतीपूर्ण जरूर, लेकिन आज मिलने का उद्देश्य भी इतना ही था कि अपन 20 वर्षों से एक साथ काम कर, 20 वर्षों से काम कर, और इन 20 वर्षों में खट्टे मीठे हर तरीके के अपन ने दिन देखे। अपन ने खराब समय भी देखा है, अपन ने अच्छा समय भी देखा है। और जब आदमी जीवन में चलता है तो अच्छा बुरा समय तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चुनाव हारने से ये थोड़ी बुरा समय आता है, चुनाव हारने से कोई बुरा नहीं आता। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, अपन ने 20 साल एक साथ काम किया है, और बहुत सारे लोग अभी रामकिशोर जी ठाक कह रहे थे कि निजी रूप से आपसे जुड़े, पार्टी से नहीं जुड़े हो, लेकिन निजी रूप से आपने बहुत लोगों को जोड़ा। और कांग्रेस की आदत है कि वो निजी रंजिश रखती है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि जैसे अपन ने 2009 से 13 तक एकजुट होकर के संघर्ष किया, वैसा का वैसा अपन 2019 से 23 तक संघर्ष करके आपके हर कदम पे साथ रहेंगे। ये जो 1-1.5 महीने का पीरियड निकला है, जिसमें आपने कहा साहब आप टिटवाड़ा नहीं आए, नागौर नहीं आए, अभी कोई आने का ओकेजन भी नहीं, तो मैंने 2 बातों बीच में दूरी छोड़ दी। एक तो ये कि हम सब उसी तरीके से नवंबर के अंदर नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे और डीडवाड़ा में चुनाव होगा। मेरे को 1 महीना रुकना पड़े, 2 महीना रुकना पड़े, वापिस डीडवाड़ा में अपन भारतीय जनता पार्टी का वोट देंगे। पिछली बार अपन ने 2 पंचायत समितियां बनाई थी, थोड़ा लोगों के मन में टीस थी कि भी मौला से चले गए, किसी का था भाई मतलब जो डीडवाड़ा छूट गया। मैं उस बात को आज क्लियर करना चाहता हूँ, किसी का तो छूटता 2 पंचायत समिति, चाहे मतलब जो है अगर मान लीजिए खाटू नहीं जाता या मान लो कि मंडूगरा नहीं जाता, तो कोई गांव को जाता उसमें आपको आधे करने के लिए कोई गांव को तो इधर से उधर करना पड़ता। आप पंचायत समिति मतलब डीडवाड़ा में जाकर के बैठो या भोला से बैठो, अब अपना निर्धारण हो गया। तो अब जो गई बात को तो छोड़ो, जो गई अच्छी भी तो होगी, जो खराब हुई तो हुई। अब अपने पास एक पूरा 11 महीने बचे। अब के 11 महीने बाद पंचायत समिति के चुनाव, अब के 8 महीने बाद 9 महीने बाद नगर पालिका का चुनाव, उससे अभी इससे 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव। मतलब इस 12 महीने के अंदर लोकसभा, नगर पालिका और पंचायत समिति, ये 3 चुनाव इस पीरियड में होंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो टीम बैठी है, ये मुख्य कार्यकर्ता है, सामान्य जन तो है नहीं। सामान्य जन किसी हर व्यक्ति के पास कोई दायित्व है, कोई सरपंच है तो कोई पंचायत समिति सदस्य है, तो कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, तो कोई मतलब मंडल अध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, कोई पार्षद है, कोई कुछ। मैं जितने चेहरे मुझे दिख रहे हैं उनके पास भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी है। किसी भी वर्ग की जिम्मेदारी हो, सब जिम्मेदारी लोग हो। और मेरे हिसाब से इतने जिम्मेदारी वाले लोग पूरे क्षेत्र में 12 महीने मेहनत करेंगे और टीम के रूप में करें, तो निश्चित रूप से ये तीनों चुनाव में चीज आपकी होगी। कोई नहीं रोक सकता। अपना इतना मतदाता वहां है, समन्वय बना करके एरिया वाइज आप क्षेत्र में काम करो और अपन मिलकर के संघर्ष करें। तो मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि मैं फांसी नहीं, किसी भी
क्योंकि 20 साल का एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन को छोड़ दीजिए। दूसरा, मैं टोंक के लोग कुछ आए हैं, मैडम ने अपने को समर्थन किया था, सिगौच में मेहनत कर रहे हैं और गुप्ता जी का वो मैडम भी है, आपके पास भी जिम्मेदारी है। चौधरी साहब बैठे, लागत भाई बैठे, लागत भाई ने बहुत बोला। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि मैं राजस्थान का मंत्री था, उसमें टोंक भी आता है, निवाई भी आता है, उसमें कोटा, बारा, झालावाड़ सब आता है। इसलिए और सब बेग से सारे साथियों का स्वागत है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं टोंक के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि 19 दिन तक उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके चुनाव परिणाम जो रहा अपने को उसका मीनिंग नहीं था। जिसने साथ दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने साथ नहीं दिया उसका भी धन्यवाद। लोग मुझे पूछा कि वहां टोंक में लोगों ने काम किया कि नहीं किया, सबने काम किया, सबने काम किया, उसको अपने को दोहराना नहीं। हिरोना में जो होना था वो हो गया, हिरोना में जो होना था वो हो गया। लेकिन मुझे खुशी है कि आज भी टीम एज इट इज बनती है। कांग्रेस का राज आ गया, सबको पता है कि कांग्रेस का राज आ गया, कांग्रेस का एमएलए आ गया, कांग्रेस का सब कुछ आ गया, उसके बाद में भी एक मोटी टीम है। तो इसका मतलब इस टीम में ताकत है और ये टीम कुछ भी कर सकती है। तो मैं आपसे दो ही निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले नगर पालिका का चुनाव एकजुट होकर करो और नगर पालिका वर्तमान के पार्षद बैठे से मैं एक बात कहना चाहूंगा, समय अच्छा बुरा था। मैंने 20 साल तक मेहनत करके जीवन को खड़ा किया। पिछले 5 वर्षों में रात और दिन एक एक चीज को अपनी आंख के सामने उसकी योजना बनाना, उसको लागू करना, उसको मेहनत करके बढ़ाना, उसको किया। और पार्टी ने मुझे 10 मिनट में कहा कि आपको डिरोना मुझे टोंक जाना। मैंने उस आदेश को माना क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही था। इसी ग्राउंड पर आपने बार बार कहा कि आप निर्दलीय लड़ो, आपने कहा कि डिरोना से लड़ो। मैंने आपको उस समय बताया क्योंकि मेरे पर पार्टी का माननीय वसुंधरा जी का सत्ता एहसान था। मैं पार्टी का कार्यकर्ता था और मैं ये मिसाल पेश नहीं करना चाहता था कि साहब जब राज रहा, मंत्री रहा, जब तो पार्टी का, और अब राज मतलब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, टिकट नहीं मिली तो पार्टी के साथ में गद्दारी करके वहां चला। मैंने उस समय पार्टी की आदेश को मान्य किया, ये मेरा धर्म बनता था। परिणाम सबको पता था मैं क्या, क्योंकि मैं जब जा रहा था तो लोग मुझे कह रहे थे कि ये बलि हो गई, और मीडिया रोज कहता था कि आपकी बलि, आप बलि का बकरा बनने की बात। लेकिन मैंने उस चुनाव को मुस्तैदी के साथ, हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ लड़ा। जो आया जो आ गया अपना, अब उसमें कमियां निकाले तो मैं सोचता हूँ कि कमियां निकालने का समय नहीं है, उन कमियों को दूर करके हिम्मत करके और अपने को काम करने की चाहिए। इसलिए अपना सब मिलकर के काम करो। आज कोई मेरा भाषण देने के लिए बुलाना नहीं आता। मैंने कहा भी जितना इस मकान में पिछले 5 सालों से मेरा लगाव जुड़ा था, उतना का लगाव जुड़ा आपका भी था। तो मैं आज विधिवत रूप से मैंने इसको भी खाली कर दो, अपने को जाना था। तो फिर मैंने यार रोज फोन आते हैं लोगों के कि साहब डिरोना के बारे हो, हम मिलने आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सब आ जाएंगे, एक दूसरे से मिल भी लेंगे, नए साल का गेट टुगेदर भी हो जाएगा और अपन जो है नए साल का गेट टुगेदर डिरोना में भी करेंगे। इसलिए आप में से कौन कह रहा था, आप लाल जी कह रहे थे, किसने कहा जीवन का मतलब ओम जी का। तो ओम जी आप चिंता मत करो, अपन उस परंपरा को कभी नहीं तोड़ेंगे।
नहीं तो लोग आप पर मेरे प्रमुख उठाएंगे। जब एमएलए थे, मंत्री थे, जब तो रोज गिरफ्तारी करवाते थे। एमएलए थे, मंत्री थे, जब तो नया साल मनाते थे। एमएलए थे, मंत्री थे, जब तो करते थे। इसलिए वो अपनी पारिवारिक परंपरा को अपना कभी भी खत्म। आपके कोई भी सुख दुख आएगा, मैंने टोंक के लोगों को भी कहा आज बता कि कोई भी सुख दुख आएगा तो मैं टोंक के लोगों के साथ भी और डीडोना और नागौर के लोगों के साथ भी हर सुख दुख। अब अभी कोई प्रयोजन नहीं था, अभी तो वो जीते थे, अभी तो सेलिब्रेशन का उनका था चैनल। अभी तो मतलब पुनिया जी उनको बनाना है, अपन क्या खुशी बनाए। अपन अगर हम घर मिठाई भी खाते हैं तो लोग कहते सारा क्या कर रहे चीज की मिठाई कर रहे हैं, चीज की खुशी। अब अपने पास प्रॉपर ओकेजन था। मैंने अभी तेजपाल ने पूछा क्यों कर नहीं सकते, फिर मैंने कहा अपन झाड़ सबको बुलाओ, मिले 4-5 घंटे बैठे, 200 बांटे, लोगों के मन में से शंका निकली। तो मैं आपको दूसरी बात पूरी करूँ कि इस सरकार के जो पहले 3-4 थे, 11 को ये जीती, 12, 13, 14 इन दिनों में इन्होंने शपथ कब ली? नहीं मुख्यमंत्री 17 को ली। 6 दिन तक ये मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते थे। और ये लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार है, लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार है कि इस लड़ाई का फैसला दिल्ली में हुआ। और दिल्ली में भी राहुल गांधी करे वहां तक तो ठीक है, उस लड़ाई में प्रियंका गांधी भी आ रही, उसमें वाड्रा भी आ रहा है, उसमें सोनिया जी भी आ रही है, उसमें ऐसे ऐसे लोग आए। तो ये जो जनता ने वोट दिया, कांग्रेस को बहुमत दिया, बहुमत नहीं लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है, ये उस राजस्थान की जनता का 10 जनपद तुगलक रोड और अकबर रोड के बीच में मतलब बेइज्जती उन लोगों के मतदाताओं की बेइज्जती कि ये 6 दिन तक लड़ाई लड़ते रहे। राजस्थान का नाक कटा, वहां जाकर के फैसला और फिर लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी जो कि कोई पंचायत समिति की सदस्य भी नहीं है, कांग्रेस के साधारण सदस्य भी पता नहीं है कि नहीं है, उसने फैसला किया कि कौन मुख्यमंत्री। ये राजस्थान की जनता का फैसला नहीं है, ये राजस्थान की जनता का फैसला होता तो यूनुस का जीत था, क्योंकि टोंक के लोगों ने ये कहा कि मुख्यमंत्री बना रहे, इसलिए वोट दिया था। मुख्यमंत्री बना रहे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट, तो हमारा मुख्यमंत्री टोंक से होगा, इसलिए यूनुस को बनाओ और अपने जीत। डीडोना में भी लोगों को यह था, लेकिन ये एक अफवाह। फिर पहली बार हमने देखा, मैं भी 2 बार मंत्री बना, पहली बार हमने देखा कि मंत्रिमंडल के लिए फिर झगड़ा दिल्ली में, मतलब कौन मंत्री बने इसका झगड़ा भी दिल्ली में लगातार हुआ और उसका फैसला भी उसी तरीके से। और तीसरा, मंत्रियों के विभाग झगड़ा भी उसी तरीके से हुआ। तो ये 3 झगड़े दिल्ली के सड़कों पर हुए, उससे राजस्थान का मतदाता आहत है और वो आज ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं, आने वाला समय फिर आपका आने वाला समय। और एक कार्यकर्ता कहते साहब हम क्या करेंगे, अरे चिंता मत। अब अगर अपन निराश होकर के हताश होकर के बैठ जाए, अब अपने को सड़कों की लड़ाई सड़कों की, अभी वो कई फैसले करने वाले हैं। अभी मेरे को बताया गया है कि जो डीडोना में पीडब्ल्यू का एससी ऑफिस खोला उसको बंद करने वाले हैं। ऑर्डर हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। अपने सड़कों पर जो चीज चाहेगी उसके लिए अपनी सड़कों पर लड़ेगी। डीडोना का आग जब भी छीना जाएगा उसके लिए अपन डीडोना की सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। और ये तीनों लड़ाइयां आपने जीते, इसमें ये मत सोचो कि मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूं और बोलूंगा। क्योंकि उसके पीछे कारण है। अब मैं 20 साल लगे राजनीति में,
पता नहीं इतनी उम्र है कि नहीं है, 20 साल आगे राजनीति, क्योंकि 20 साल आपके साथ बैठ राजनीति, हर कदम आपके साथ बैठ है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब एकजुट होकर के, सबसे पहले तो पंडित जी सुनिएगा, 9 महीने बाद नगर पालिका के चुनाव, पंडित जी को कहते थे मंगेश सिंह जी कहते मैं और अमेरिका में सरदार में बैठे थे, वो आप वाले भी कहते थे मैं एमएलए बनाएंगे। सब एमएलए बनना कोई आसान चीज नहीं, एमएलए बनने के बाद में काम करना भी आसान चीज है, और मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समीकरण से मंत्री भी बन सकता है। वो किस जाति से आता है, किस जिले से आता है, किस संभाग से आता है, किस नाम से वो मंत्री बन सकता है। लेकिन मंत्री बनने के बाद में परफॉर्मेंस देना, काम करना और अपने क्षेत्र का विकास करना, ये दोनों बहुत मुश्किल टास्क है। इसलिए आप सब लोगों ने सावधान रहिए, आप सब लोगों की टीम का सब मतलब कल मेरे ख्याल से दोपहर बाद ही आपको मैसेज हुआ, क्योंकि ये कल खाली कर रहे थे मकान, मैंने यार 24 घंटे हो तो बोले क्या मैंने सबको मैसेज कर दिया, सब आ जाएंगे, मिलना भी चाहते हैं। तो आज की मीटिंग का कोई उद्देश्य नहीं, कोई अर्थ, इतना सा ही अर्थ है। आप लोगों की शिकायत थी कि साहब मेरे पास एक 2 लोगों के फोन आए, अब देखो टोले के टोले आए हैं, अभी बदलावी आप जब सब गाँव आएंगे, टोले के टोले आएंगे, तो लोगों के मन में थे तो अपना एड्रेस पहले क्या था 18 सिविल लाइन्स, अब भी 62 सिविल लाइन्स, आपका एड्रेस नहीं बदला। पहले भी सड़क के इधर मकान था और अभी भी सड़क के इधर इसी सिविल लाइन्स पर, इसी रोड पर। इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी और हमें आपके पालिका चुनाव, ये पालिका चुनाव आप जीतोगे, कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले आप ही जीतोगे, यानी आप लोगों को। और उसके बाद में पंचायत समिति के चुनाव भी आपको जीतना है, सारे चुनाव आपको जीतने। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अपना चुनाव का रिश्ता नहीं, मैं के जो लोग भी बैठे, एक बार अपना रिश्ता छूट गया, हार जीत अपनी जगह है। जब भी टोंक के कोई भी लोग सुख दुख में मुझे याद आएंगे, मैं जरूर आपके साथ रहूंगा। लेकिन डीडोड़ा मेरा घर है और इस जीवन में तो डीडोड़ा मेरी सबसे अच्छी चीज है। इसलिए आप अपन चुनाव हारे लेकिन हिम्मत नहीं आता, अपने हिम्मत के साथ सबको मिलकर के एकजुट होकर के संघर्ष करना है। और आप मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका संवाद बना रहा, उसी तरीके से आगे काम करना है। और अभी आप सब बना रहे हो तो ये गेट टुगेदर इस बंगले के अंदर आज के बाद में इसी खाली रखेंगे और अपन चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से अपन ने नीचे ऑफिस बना लिया और ऊपर मीटिंग रूम, और मैं जो है अब 3 दिन होने के दौरे पे रहूंगा, मतलब 25, 26, 27 हो सकता है 22 तारीख को वो उनकी शादी है, 22 को 18 वाले में जा रहा हूँ, 22 वाले अरे चलेंगे नहीं जार कोई मतलब बात मैं आज मैं तो मेरी बात सुनो, हमारे गाड़ियां और 25 से 22 की गाड़ियां चिंता मत करो। आया दिमाग में आएगा अब मैं मतलब मैं तो मैं अकेला हूँ, मैं आप अकेले। चलो दुनिया जी कह रहा जो एमएलए बने ना हमारे एमएलए बने वो 5 साल बाद आपकी पहचान ही नहीं बना पाया और जीत के सरकार बनाई होगी कहने को एक काम कर अफसर ना हटा दो, इन्हें लगा दो। और सड़कों का जैसे अभी 20 सड़कों का कौन कर आप किसी का 18 कैंसिल हो गई, एक ऑफिस पहले चला गया इस आंगनबाड़ी का, तो हाँ ये जाना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। हाँ लेबर कार्ड वाला भी धीरे धीरे सब चले जाएंगे, लेकिन अब फिर आएंगे और फिर जिला
भाई जी सावंता जी को बुला जो थोड़ा सावंता जी बोलो सावंता राम जी आप